इस बार हालांकि मुखालफत हर तरह के नारे लगे मेरे खिलाफ, लगते ही हैं, जो कुकर्मी भी हूँ, थोड़ा बहुत गलत भी कर जाता हूँ, लेकिन फिर भी इस गांव ने मुझे जिताया। और भाई दूसरी कोई भाई बुरा ना मानियो, मैं सबसे बड़ा जो एहसानमंद हूं पिछले चुनाव का। भाई यार, ये मेरा इलेक्शन जो लड़ा था, जिनकी मैंने सारी जिंदगी सेवा करी, वो सारे 75 पार में बहरे थे। ये जाट कौम ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ा। भाई इनका बदला मुझे नहीं पता, तार पाऊंगा या गले लेके मरूंगा। सबसे बड़ा दानी हमारे गांव का भी, इलाके का भी यही बच्चा है। 11 लाख रुपए पिछली बार दिए और 11,11,000 इस बार दिए। किसान का बेटा है, किसान है, कोई बिजनेस नहीं है इसका। दिल की बात है। पैसा तो रांड की रांड के हो जाए भाई, लेकिन देना बहुत बड़ी बात है। पैसा देना बहुत बड़ी बात है, कर्जा चाहिए पैसा देने के लिए। लेकिन देवेंद्र बबली ऐसा खून का है ही नहीं। भगवान ने सब कुछ दे रखा है इसको, और इसकी जमीर और आत्मा भी बड़ी है। एक मंत्री था, नाम कौन लूं, बुरा मानेगा। मैंने एक गौशाला में उसको यूं कहा, मैंने कहा भाई बड़े बाप का बेटा, हरियाणा का सबसे बड़ा धरती का बेटा था, इस धरती का, उसका छोरा है, मंत्री है। तो बोला जी कितने जूम का? 21 लाख दे जा। खड़ा हो गया मेरे बाद। जिस तरह उरे गऊ पूजन था, यूं गऊ थी, और वो गऊ फड़क गई भाई, उसने मेरे चोट मार दी डांटे में। तो वो इतना तंग आया मेरी मांग से, कहने लगा जी मैं जब डांटे था, जब भी इन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ करके मेरे से रुपए ले लिए फालतू, कुछ नहीं थे, 11 लाख करे थे, 5 के 11। वहां तो ये बोला यहां भी मेरे पर दबाव डाल रहे, मैं सारा हरियाणा में जाता हूं, बोलो, लोगों से पूछने लगा। 7 करोड़ सिर्फ मेरे को, मेरा बजट है, मैं कहां दूं बताओ। इनने तो 21 लाख की मांग कर दी, उन्हें तो कोई गां खागड़ भी नहीं जो इसने मार दे। मैं बोला भाई रो है ना, तेरे देना हो जो दे दे। अरे को घर से देगा तू? अरे फिर के धार लेना हंडे उन्हें वो। अरे भाई आप जाते हो, लोग सम्मान करते हैं, आंखों पे बिठाते हैं, और वहां मेरे जैसा आदमी मंगता। अरे मैं कह रहा हूं तेरे आन का हूं, लेकिन भाई लोगों से पूछा, लोग के बेचारे जब मैंने मांग कर दी तो लोग के कह रहा था। बोला अच्छा भाई दे दूंगा। 21 खोपर ने 11 भेजे। और मुझे बताया गया यहाँ नारनौंद में, कहने लगा जी एक वो मेरे यार का छोरा है। बोला जी वो आया था उरे, 11 लाख कह गया, आज तक नहीं फटका। बोला एक और गौशाला में बोला जी 11 लाख कह गया था, आज तक एक कहानी कोडी नहीं जी। ऐसे भी लोग हैं भाई, जो मुंह से बोलो, अनाउंस कर जाओ, वो देना चाहिए। लेकिन बाद में बोलूंगा, पहले मैं देवेंद्र बबली जी से गुजारिश करूंगा, बताओ कितनी घोषणा करूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोड़ दीजिए। हरियाणा के और विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक, हमारे लिए आदरणीय, हमारे पिता तुल्य विधायक श्री राम कुमार गौतम जी, गौशाला के प्रधान माननीय सतीश आर्य जी, धर्मपाल मित्तल जी संचालक गौशाला, उप प्रधान राम अवतार मित्तल जी, सुरजीत लोहान साहब कोषाध्यक्ष कुलदीप आर्या जी, जिनका जिक्र दादाजी ने किया, बहुत बड़े दानवीर, मैं भी इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे स्टेज के सेक्रेटरी देवेंद्र व्यास जी, और यहाँ पहुंचे मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज इस पवित्र दिन की और इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि दादाजी ने भी बताया हमारी 4 माएँ हैं, एक हमें जन्म देने वाली, एक हमारी गौ माता, एक हमारी धरती माता जो हमें पाल पोषण बड़ा करती है, और एक हमारी भारत माता, इस पर हमें फक्र है। साथियों,
मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जो गौओं की सेवा करता है उसने परमात्मा खाली हाथ नहीं छोड़ता, उसने जो मांगा मिलता है। तो ऐसे तो सेवा चाहे कन्या का दान हो, चाहे गौओं का की सेवा हो, चाहे और किसी प्रकार का दान हो, चाहे कन्यादान हो, हम सभी जो एक पारिवारिक जो ड्यूटियां उसके साथ साथ जो सामाजिक ड्यूटियां भी हम निभाते हैं। और जो अभी दादाजी ने जिक्र किया सारी चीजों का, मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, मेरे भी आगे के प्रोग्राम है। जब ये कमेटी गई थी तो मैं दादाजी मना कर गया था। ये भी दादा का जब फोन चला फिर दादा डर लाकर भाग दे, मतलब एक दो फोन किसी के उठाया नहीं, मतलब मेरी हाथ नहीं ना उठाने, इनके मैंने कई बार अवॉइड करके पीओ को कहना पड़ा, बताते बता मार ला तो इनका प्यार भी है, इनका हक भी है। हमारे लिए जो इनका जीवन है, इनका जीवन का संघर्ष है, बहुत कुछ सीखने को हमें इनसे मिलता है। और इनकी डांट में भी प्यार है, और इनका जो जीवन का अनुभव है उसको देखकर हम प्रदेश के लिए अच्छे कार्य कर सके, प्रदेश भलाई के कार्य कर सके। जहां टोहाल का वासियों ने मुझे चुना है, मैं भी एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूं, पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, लेकिन हाँ एक संस्था हमने कप्तान साहब के नाम से बनाई। दादाजी, मेरे दादाजी आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे। कैप्टन राव सिंह जी नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस देश की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका हमारे ग्रैंडफादर साहब की रही। उन्हीं के संस्कारों से एक समाज सेवी को टोहाना हल्का की जनता ने अपनी पलकों पर बिठाया, अपने दिल में जगह दी और एक मार्जन रिकॉर्ड बनाया। और विधानसभा में एक समाज सेवी को एक अपना विधायक बनाकर जनप्रतिनिधि भेजने का काम किया था। आज जो सरकार के माध्यम से बड़े फैसले, दादाजी ने भी जैसे बताया कि गौओं के लिए सिर्फ मात्र 40 करोड़ बजट होता था साल का। पिछली बजट जो विधानसभा में बजट सेशन था, सरकार का बड़ा फैसला था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। उस बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया, ये पहली बार हुआ। और साथ में जो हमारे गौवंश है, जितना भी गौशालाओं में उस पर जो पैसा गौओं के चारे के लिए भेजा जाता है, उसको भी एडवांस में भेजने का कार्य सरकार ने शुरू किया है। एक अच्छा फैसला जो आपने सेट की मांग की, अभी सरकार के सामने विचाराधीन है, लेकिन मैं यहाँ अधिकारी आए होंगे उनसे कह के जाना चाहूंगा, जितना इन्होंने सेट बताया है इसका एक अमाउंट सरकार के द्वारा जो गौवंश है उसके हिसाब से हर गौशाला में बनाया जाएगा। और इसका एस्टिमेट बना के कितना इसका पैसा इसमें लागत आएगी भेजने का काम करें। बहुत जल्दी इसमें सरकार फैसला ले रही है। आपका आज सही दिन पर आपने मुझे बुला रखा है, ये तो ऑटोमेटिक भी आना था, लेकिन आज मेरे आने का भी इसमें थोड़ा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका पैसा हम सरकार से दिलवाने का काम करेंगे। और दूसरा तो मंत्री का एक स्वैच्छिक फंड होता है। अब दादाजी है, इन्हें जो कह के जाओगे पूरी करनी पड़ेंगे। मेरे का लौड़ा भी थोड़े लड़न मांग रहे थे, बताता अब ये थोड़े से हैं, थोड़े बोलिए हो रहा है। मैंने सोचा मैं एक डीसी का किसी ने तोप का लाइसेंस मांग लिया, तो डीसी भी बड़ा चंबा में पड़ गया, भैया ऐसा कौन सा, इसने बुला के पूछूं तो सही ये तोप क्यों मांगा है। तो डीसी ने बुला लिया उस आदमी को, बोले भाई और तो सारी बात ठीक ही, सतने के खतरा है, बंदूक दाखा मेरी पिस्तौल नांगे तो दुनिया मांग दी, तोप का क्यों मांगा है। बोला जी अपना घटाने की बड़ी आदत है, मैं सोचा तोप का मांगूंगा पिस्तौल तक तो पहुंचे जाओगे। तो मैं दादा छेड़न लाके बैठ के ने मेरे थोड़ा दादा करेगा कि मेरा भी इलाज। मेरा दादा बोले एक तो हमारी माजिक क्या है, मैंने पूछा गौत्राल के अपनी जमीन है कैसे है, सारा डिस्कस कर रहे थे दोनों दादा बोलता बैठे। बोले इनकम तो वैसे जो दानी लोग हैं इनसे आती है 2 लाख रुपए के आसपास, जो गौओं से दूध होता है उसकी इनकम है। तो मैंने दादा को छेड़ते हुए कहते दादा फिर पूछ रहे थे मेरे से 5 लाख बोल दिया। दादा एकदम थोड़े हाथ लड़ा के देखे होगा फोटो खींचो किसी कैमरा तो मैं दादा ने कहूँ जो आप बोलोगे बोलवा लो, लेकिन हमारे पास आता होगी तड़के इसकी किस्त बनानी पड़ेगी। फिर ये इस साल का बजट में खर्चे बैठा हूँ और अगले साल में पैसा होगा जी। मैंने उस दिन कमेटी की जिनको ही पहले बता दिया था, सारा बिल्कुल क्लियर कर दिया था। लेकिन दादाजी ने मुझे 2 बात बताई, ये धरती उनके लिए पूजनीय है कि उनके ये जन्म सत भी है। मैं भी इस धरती को प्रणाम करता हूँ, इसकी मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे पवित्र गांव में दानवीरों के गांव में किसान ने जो 11 लाख रुपए का, ये वाकई में ही बहुत बड़े दिलदारी की बात है, बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से भी ऐसे शख्स को, ऐसे परिवार को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना देना चाहता हूं कि भाई किसान
व्यापारी तौर पर आदमी पैसे कमा ले, आप भी कई जगह अपनी जेब से बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन हम कमाते हैं, व्यापार ठीक लेवल पे है। लेकिन किसानी में पैसा कमा के, क्योंकि 10 लोगों की असली कमाई तो देखो, वैसे तो सारी असलियों में है, तो ऐसा कोई भाई दूसरे व्यापार करें उनका भी कड़ियाँ लग रहे हैं, ऊपर कोई पेट दाढ़ लग रहे, उस तो उड़ के आ जाए। लेकिन जो असली मेहनत की कमाई है वो किसानी की कमाई है, क्योंकि ठंड, गर्मी, बरसात, ओले सबको झेलता है। और तो तभी इस 10 लोगों की कमाई किसान की कमाई को कहा गया, उसके साथ जुड़े मेरे जो परिवार है उसकी कमाई को कहा गया है। मैं अपनी तरफ से दादाजी का आदेश था कि दादाजी बताने में दौड़े फिर तो नहीं तो लगा पिस्तौल वाला बदला तो बोला, फिर पास का बोला, फिर करते बुढ़ा हो गए। एक ही कलम बोलनी है तो आपने आदेश दिया है। दादा ने कहा जी 21 लाख रुपए बोलो, ना 5 ना 11, 21 लाख रुपए भिजवाऊंगा, लेकिन ये मई में रुपये आओगे। एक बार मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करके, अगर जल्दी दे दी तो मार्च से पहले, नहीं मई में आपके पक्के हो गए, ये पैसे आपके पहुंचेंगे। लिए सेड जो कहा है, ये सारी की सारी जितनी भी गौशालाएं हैं हमारी, उसमें सरकार इसमें एक अच्छा फैसला लेने लग रही है। जो 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है, उसमें एक तो जो चारे का पैसा है वो आएगा गौवंश के हिसाब से, जितनी भी गौवों की तादाद है। दूसरा, इसमें जो हमारे गौवंश रस्तों पर हैं उनको अंदर लेके कोई भी गौशाला आती है तो उसका भी मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो 7,000 रुपए, तो उसको भी 7,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कोई भी गौशाला अगर कोई लिस्ट गौओं को जो हमारे गौ सड़कों पर घूम रहा है उसको लेकर अगर अपनी गौशाला में उसका रख रखाव करता है, तो ली है तो आप उसकी लिस्ट बना के दो, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तीसरा, जो हमारी पंचायतों की जमीनें थी, पंचायत में गौ चलाने की भी बहुत जमीनें हरियाणा प्रदेश में, उसका भी हमने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। उसमें भी सरकार उनमें अगर गौशाला बनवाना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार का बजट है, उसमें गौशालाएं भी खुल सकती है, और वो उनके चारे के लिए भी वो जमीन बिल्कुल 1 रुपए मात्र पे ठेके पे लेके उसमें उनका चारा भी उगा सकती है। ये भी सरकार ने एक नई पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा की थी, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बाकी आज मैं कोई प्रदेश की डेवलपमेंट की चर्चा नहीं करूंगा, उसमें लगे खड़े हैं, आपने सारा बेरा है, व्यवस्था परिवर्तन हमने किया है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा उसके थोड़ी जिन भाइयों के उसमें थोड़ा सा हिस्सापत्ति थी, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये प्रदेश हित का फैसला है, जनहित का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं भाई, इन्होंने जो घोषणा की है देवेंद्र बबली जी ने 21 लाख रुपए और ये जितना सेड वगैरह सारे की, मैं इसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और देवेंद्र बबली जी, मैंने जो इसको हमारे लिए पूजनीय धरती बताया, आप देखिए 77 में तो वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, अपने यहीं के थे, नारनौल के। इस गांव ने उस वक्त मुझे जिताया, आजाद था मैं। 82 में फिर तो वीरेंद्र सिंह बने, इसी गांव के हम दोनों हैं। उस वक्त भी इस गांव से अकेले से मैं जीता। उसके बाद फिर उनका बेटे ने इलेक्शन लड़ा, अजय चौधरी ने, जब मैं एमएलए बना 2005 में। उस वक्त भी गांव ने, उसके पास बहुत वजनी टिकट थी, सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, जब भी गांव ने मुझे जिताया। और इस बार हालांकि मुखालफत, हर तरह के नारे लगे मेरे खिलाफ, लगते ही हैं, जो कुकर्मी भी हूँ, थोड़ा बहुत गलत भी कर जाता हूँ, लेकिन फिर भी इस गांव ने मुझे जिताया। और भाई, दूसरी कोई भाई बुरा ना मानियो, मैं सबसे बड़ा जो एहसानमंद हूं पिछले चुनाव का। भाई यार, ये मेरा इलेक्शन जो लड़ा था, जिनकी मैंने सारी जिंदगी सेवा करी, वो सारे 75 पार में बहरे थे। ये जाट कौम ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ा। भाई, इनका बदला मुझे नहीं पता, तार पाऊंगा या गले लेके मरूंगा। और इस गांव का विशेष तौर से 36 बरादरी के भाइयों का हमेशा समर्थन मुझे और मेरे परिवार का मिला। इसका भी कभी भगवान जाने कर तार पाऊंगा कि नहीं। बूढ़ा हो गया, 78 साल की उम्र होगी भाई, इब तो लाकड़ी चाड़ियां में पड़ी दिखे है भाई, लेकिन बहुत भारी एहसान बनू, मर गया जब भी थारा एहसान के तले याद करूंगा तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दे डॉक्टर के लिए कहा है प्रताप जी ने, उसको भी एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा, या कोई को उठाओ तो एक बार एग्जामिन करवाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी हुई तो उसको भी करवाएंगे।